तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु भगवत्तारमवतु से मिथ्या है। जगत के मूल कारण तत्व को सत्य को लक्षित करता है सत्य शब्द, क्योंकि सत्य ही सत्य है, अव्यभिचरित है। परंतु उसमें जो कारकत्व की प्राप्ति हो गई, उससे फिर वो विकारी सिद्ध होने लगता है। जो कारक होगा परिणामी होगा, व्यभिचरित स्वरूप वाला हो जाएगा और मृत्तिका के समान
अचित रूप हो जाएगा, जड़ रूप हो जाएगा। उपादान कारण होने से जगत का सद्वस्तु क्या हो जाएगा? आशंका हो जाएगी वो जड़ है। बल्कि बहुत लोग जगत के मूल उपादान कारण को जड़ ही मानते हैं। चाहे सांख्य वाले हो प्रकृति कारणवादी, चाहे न्यायिक हो परमाणु कारणवादी, चाहे वैज्ञानिक हो एनर्जी कारणवादी, ये लोग क्या मानते हैं? मूल कारण को जड़ मानते हैं। उसकी निवृत्ति के लिए मूल कारण जड़ नहीं है और कारक भी नहीं है, परिणामी भी नहीं है। उसके लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग श्रुति ने किया लक्षण के रूप में, सत्यम ज्ञानम। तो ये जो विचार आया था उसका उपसंहार हुआ ज्ञानम ब्रह्म इति कर्तृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम और मृदादिवद अचित रूपता निवृत्त्यर्थम च प्रयुज्यते। तो ये जो कर्तृत्वादि कारक की निवृत्ति हो रही है ज्ञान कहने से, क्योंकि ज्ञान कोई कर्ता नहीं है, ये भाव अर्थ में ये ज्ञान शब्द प्रयोग हुआ। इसलिए कर्ता नहीं समझना, करण नहीं समझना, कर्म नहीं समझना, माने कारक नहीं समझना। ये जो है कारण तो है, लेकिन भाष्यकार के विचार से ऐसा लग रहा है कि ये अकारक कारण है, क्योंकि ज्ञान शब्द से भाष्यकार ये तात्पर्य अर्थ निकालते हैं। तो क्योंकि वो ज्ञान करता नहीं है, किसी प्रकार भी करता नहीं है। कोई भी कर्ता होने के लिए पहले तो ज्ञाता बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना जाने कोई किया नहीं, तो विचार आगे और आएगा। तो इसलिए वो कर्ता नहीं है और कर्तृत्वादि आदि पद से कोई भी कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है ज्ञान स्वरूप है। वो जो है ज्ञान शब्द प्रयोग करके ब्रह्म को कारक नहीं है, ये बात बताया। और ज्ञान शब्द से वो जड़ रूप नहीं है, ये भी सिद्ध हो जाते, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? ज्ञान स्वरूप है, माने स्वप्रकाश है। वो जो है सब चीजों को जानता है, इसलिए उसको जड़ नहीं कह सकते, वो चेतन है, चित रूप है। अब इसमें जो है एक समस्या आ रही है, कल शायद हमने पढ़ा था उस वाक्य, ज्ञानम ब्रह्म इति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम् लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शनात्
जो अर्थ है उसको बोलने से पहले पूर्व का जो विचार था ना कि कारण होने से कारक होगा, जो कारक होता है कुछ ना कुछ करता है, कारक क्रिया जनकम कुछ ना कुछ क्रिया करती है, क्रिया करेंगे तो फिर व्यभिचरित स्वरूप वाला हो जाएगा। तो इसके लिए भाष्यकार ने ज्ञान शब्द का सार्थकता बताई। ज्ञान भी ऐसा अनंत शब्द के साथ में प्रयोग हुआ, इसलिए वो ज्ञान जो है मैंने ज्ञाता नहीं, परंतु यहाँ पर एक सीधे तरीके से ही कारकत्व की निवृत्ति हो सकती है, उस पर क्यों भाष्यकार ने मैंने वो विचार क्यों नहीं रखा, क्योंकि जब विकार को अंदरित बताया अर्थात कार्य वस्तुतः नहीं है, तो जो कार्य वस्तुतः नहीं है तो उसका कारण भी वस्तुतः कुछ करता नहीं है, नहीं समझे। कार्य ही जब दिखता है तो उस कार्य को करने के लिए कुछ उसको क्रिया आदि करनी पड़ेगी, माने है ही नहीं, जब कार्य ही जब नहीं है, माने कार्य जब मिथ्या है, कारण जो है सचमुच कोई कारक के रूप में काम करे ऐसा आवश्यक नहीं। जैसे रज्जु में जो सर्प दिखा, अगर रज्जु को सर्प दिखाना पड़ता या सर्प बनाना पड़ता तो रज्जु को कुछ ना कुछ तो परिणाम होना पड़ता, परंतु रज्जु ज्यों का त्यों रह करके ही सर्प रूप में भासता, इसलिए रज्जु को कोई कारक होने की जरूरत नहीं। माने इसको वेदांत में अधिष्ठान शब्द का प्रयोग करता है, अर्थात अधिष्ठान कारण शब्द की जगह पर अधिष्ठान, कारण कहने से कार्य को भाई वास्तविक और उसका कारणता भी वास्तविक मालूम पड़ता है, और जब अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि न कार्य वास्तविक है न कारणता पारमार्थिक है। तो कोई विचार यहाँ लाए नहीं, उन्होंने ज्ञान शब्द से कारकत्व की निवृत्ति भी कर दी और जड़ रूपता की भी निवृत्ति कर दी। अब ज्ञान शब्द का चूंकि लौकिक ज्ञान के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं, उस अर्थ को लेकर के ये शंका होती, ज्ञानम ब्रह्म इति वचना प्राप्तम अंतवत्वम। नहीं चल रहा, ज्ञान अगर लौकिक ज्ञान लिया जाए तो लौकिक ज्ञान तो उत्पन्न विनाशील है, और ज्ञाता और ज्ञ से एक अलग पदार्थ है, तो अनंत तो वो नहीं है, तो अंत वाला हो जाएगा ना। सुन रहे हो कि कहीं दिमाग कहीं और जगह पर है। अनंत किसको बोलते हैं? जिसका कभी अंत नहीं होने वाला, आरंभ ना।
ये तो हमसे पढ़ने से पहले आप लोगों को पता था। हमने जो पढ़ाया उसमें से कुछ बताओ कि अनंत क्या है। प्रविभज्यते वहाँ पर आचार्य भगवान भाष्यकार जी कहा अनंत का लक्षण अच्छा कुतश्चित प्रविभज्यते ऐसा सुनने से नहीं होता। अनंत मतलब जो किसी से भी अलग नहीं है, ठीक है ना। किसी भी कभी भी अंत नहीं होता, खाली इतना अर्थ नहीं है, किसी से भी वो अलग नहीं होता। तो अगर हम ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहेंगे तो ज्ञान तो ज्ञाता और ज्ञान से अलग होता है, इसीलिए ब्रह्म फिर अंत वाला हो जाएगा। ब्रह्म इति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम ब्रह्मणः, ब्रह्म का अंतवत्व प्राप्त हो जाएगा, मैंने वो अनंत नहीं होगा। तो क्यों? लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शना, लौकिक ज्ञान अंत वाला है, सीमित है, वो नष्ट तो होता ही है, लेकिन जब तक है तब भी वो एक छोटे से सत्ता के रूप में ही है। इसलिए सत्यम ज्ञानम इतने मात्र से जिस वस्तु को लक्षित किया जाना है, ब्रह्म वस्तु को, वो बात पूरी तरह आ नहीं रही है। इसलिए श्रुति ने अनंत पद का भी प्रयोग किया। अतस्त निवृत्त्यर्थम आह अनंत। लौकिक ज्ञान जैसा वो कोई सीमित सत्ता रखने वाला ज्ञान नहीं है, वो अनंत अनंत ज्ञान स्वरूप है। ऐसा ज्ञान, ऐसी सत्ता जो किसी भी वस्तु से प्रविभक्त नहीं है। इस प्रकार से सत्यम ज्ञानम अनंतम ये लक्षण हुआ। ये लक्षण जगत के पदार्थों में नहीं है, बल्कि ब्रह्म में ही जगत का जो मूल कारण या अधिष्ठान है उसी में आएगा। वो स्वरूप चिद्रूप और अनंत रूप है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब एक शंका और आ रही है कि क्या ऐसा कोई ब्रह्म है, ऐसा कोई वस्तु है जो जगत से बिल्कुल अलग हो? और सत्यम ज्ञानम अनंतम कहने से ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी कल्पना में खो रहे हैं जो कुछ नहीं है। क्यों? सत्यादीनाम अमृतादि धर्म निवृत्ति परत्वात् विशेषस्य ब्रह्मणा उत्पलादिवद अप्रसिद्धत्वात् सत्यादि नाम सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीन पदों से कहे जाने वाली जो पदार्थ है ये विशेषण के रूप में काम कर रहा है। तो सत्य का अर्थ होगा असत्य नहीं, और ज्ञानम का अर्थ होगा जड़ नहीं, और अनंत का अर्थ होगा अंत वाला नहीं। विशेषण
व्यावृत्ति रूप अर्थ को बताता है, ठीक है ना। और व्यावृत्ति जो है किसी से अलग, असत्य नहीं, असत्य न होना ये अभाव रूप हो गया ना। चलिए ना, तो फिर इसको बंद ही कर दिया। ऑडियो तो हो रहा 20 में ट्राई अगेंस्ट आ गया था, वो किसी ने किया नहीं चलेगा कुछ ही। बंद कितने मिनट चला है देख कर देख लीजिए। थोड़ा सा नहीं, उसको ऑडियो बाद में डाल देंगे। वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए उसको। वीडियो तो ऑडियो कर दिया, वीडियो होने से उसमें के बाद में जब नेट आएगा तो अपलोड कर सकते हैं। ऑडियो भी डाला जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड आगे आधे से वीडियो करने से क्या मतलब? तो बंद कर दो। हाँ, या तो पहले से कर, अभी ऑडियो है ना तुम्हारा, ये चल रहा है, वो ऑडियो में पकड़ को देख करके वो तो सत्यादीना, देखो ये चल रहा है ना, चल रहे हैं। सत्यादीना अमृतादि धर्म निवृत्ति परत्वा, सत्य विशेषण लगाने से ये समझ में आएगा कि जिसकी बात करे वो मिथ्या नहीं है। अमृत की व्यावृत्ति करेगा, जड़ की व्यावृत्ति करेगा ज्ञान पद से, और अंत की व्यावृत्ति करेगा अनंत। तो ये जो व्यावृत्ति है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये तो अभाव रूप हुआ ना, अभाव रूप हो गया। निवृत्ति परत्वाद और विशेष्य ब्रह्मण, जो विशेष्य है ना, सत्य आदि किसके विशेषण है? ब्रह्म के। तो विशेष्य जो ब्रह्म है, जिसको दूसरों से वो अलग करना, वो भी प्रसिद्ध पदार्थ तो है ही, उत्पलादिवत अप्रसिद्धत्वा। देखो, जब नीलम उत्पलम शब्द प्रयोग करते हैं तो नील पद से रक्त पीतादि श्वेतादि की व्यावृत्ति होती है, लेकिन व्यावृत्ति किसको करते हैं? उत्पल। उत्पल नीला है मतलब ये उत्पल रक्त आदि रूपवान नहीं है। तो उत्पल नील पद से अतिरिक्त या नील विशेषण से अलग अपने आप में भी प्रसिद्ध पदार्थ है। तो यहाँ पर ब्रह्म को ऐसे उत्पलादि बल्कि ब्रह्म नाम की एक वस्तु तो है, ये सब मानते हो, और फिर उसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम लगाया जाए तब तो काम बने। लेकिन हम ब्रह्म तो कोई ऐसा प्रसिद्ध पदार्थ नहीं है। उत्पलादिवत अप्रसिद्धत्वा माने विशेष ब्रह्म अप्रसिद्ध है। तो अप्रसिद्ध किसी वस्तु में विशेषण आप ऐसा लगा रहे हो सत्यम ज्ञानम अनंतम, उससे क्या निकलेगा? विशेषण ने कहा कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, और स्वयं में क्या है वो तो खुद बताता नहीं। समझ रहे ना बात को? समझता क्या है? तो ये स्थिति जो है, ऐसा एक वाक्य जो प्रयोगालु भाष्यकार कर रहे हैं, यहाँ भी चार बात कह रहे हैं, वहां भी चार बात कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ पर भी चार बता रहे, और चारों मिल करके क्या होगा? कुछ नहीं। ऐसा बढ़िया कविता लगाया। मृग तृष्णाम्भसि स्नातः
पुष्पकृतशेखरः पुष्पकृतशेखरः एष बन्ध्यासुतो याति एष वन्द्यासुतो याति शशशृङ्गधनुर्धरः शशशृङ्गधनुर्धरः। कहा कि देखो बंध्या का एक सुत था पुत्र, एष बंध्या सुता। बंध्या पुत्र ने क्या किया, मृग तृष्णा भसी स्नात। सबसे पहले मृग मरीचिका के जल में उसने स्नान किया, बढ़िया खूब तैरतार करके धो धा करके मृग तृष्णा भसी स्नान किया। स्नात। मृग के तृष्णा जब होती है उसको जल मालूम पड़ता है, मृग तृष्णा, लेकिन वो तृष्णा मिटती नहीं है, ऐसा जल है। उसमें उसने खूब नहाया। स्नात, स्नान के बाद फिर अपने को सजाया धजाया भी। ऐसे सजा, बड़ा विलक्षण की सजा। आकाश से सब पुष्पों का चयन करके उसका मुकुट बना करके बढ़िया राज मुकुट कृतशेखरा पुष्पकृतशेखरा करके ये बंध्यासुर बोले अब क्या कर रहा है, बोले जाति जा रहा है। अब कैसे जा रहा है, शशशृंग धनुर्धरा, उसका बड़ा जो है विशिष्ट धनुष उसने हाथ में लिया, जिसे अर्जुन का गांडी होता है ना, ऐसे ही इसने शशका श्रृंग से माने खरगोश के सिंह से बड़ा स्पेशल धनुष बनाया और उसको लेकर उसको धारण करते हुए ले जा रहा है। तो देखो चार चीज आई ना, मृग तृष्णा में स्नान करना और था पुष्प से अपना मस्तक को सजाना और फिर शशशृंग का धनुष धारण करते हुए ये बंध्या पुत्र जा रहा है। इति मत, इस वाक्य से क्या अर्थ निकलेगा, आचार्य जी का ही रचना नहीं लगता है ये पुराने से चले आ रहा है। ये श्लोक जो है एक ही पंक्ति, दो चार दृष्टांत एक ही श्लोक में। हाँ जी, ये बड़ा विलक्षण है, बढ़िया है। बड़ा सिद्ध है। तो इति बात इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका कोई पदार्थ है, वाक्यार्थ है, इसका कोई अर्थ है। कहा कि शून्यार्थतैव प्राप्ता, इतिवत् शून्यार्थतैव प्राप्ता। पंक्ति पढ़ा कि नहीं, इतिवत् शून्यार्थतैव प्राप्ता सत्यादि वाक्यस्य इति चेत् सत्यादि वाक्यस्य न लक्षणार्थत्वात्, लक्षणार्थत्वात्। इतिवत् ऐसा जैसे मृग तृष्णा जल में स्नान करना, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा जल होता ही नहीं है, तो उसमें स्नान कहाँ से होगा। इसी प्रकार था पुष्प से मस्तक सजाना, था पुष्प तो होता नहीं है। इसी प्रकार शशशृंग धनु का धारण करना वो भी नहीं है। अब कौन किया ये सब, ये सारे विशेषण है इसके, बंध्यासुता, वो भी विशेष्य भी नहीं, कुछ नहीं है। न विशेषण है न विशेष्य है, नहीं से बहुत कुछ हो गया। लेकिन कुछ भी नहीं है, ये बात तो सही है, फिर भी बड़ा मनोरंजन हम लोगों का हो रहा है। तो ऐसे ही आपने कहा सत्यम माने अमृत नहीं है, ज्ञानम माने जड़ नहीं है वो, और
अनंत मन अंत वाला नहीं है, ऐसा सारा नहीं है, किसमें जुड़ेगा? जो अप्रसिद्ध कोई ब्रह्म है, अर्थात वो भी नहीं। तो वो भी नहीं है, ऐसा हो जाएगा। सत्यादि वाक्य से, इसलिए सत्यादि वाक्य भी ऐसे ही शून्यार्थक हो जाएगा, माने अर्थ उसका अभाव मात्र हो जाएगा, कोई वस्तु है नहीं। इति चेत, ऐसे अगर किसी को शंका हो तो उत्तर सिद्धांत बोल रहे ना, नहीं, ये जो है शून्यार्थक वाक्य नहीं है, ये ब्रह्मार्थक वाक्य है। क्यों? विशेषण तो सारा ऐसा ही हो गया ना, लक्षणार्थत्वात्। देखो, ये ब्रह्म का लक्षण परक वाक्य है। ब्रह्म को लक्षित करने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम का प्रयोग हुआ, और लक्षण परक वाक्य जो है, लक्ष्य के बिना वो लक्षण परक वाक्य नहीं होता है। इसको लक्षणार्थ को स्पष्ट कर रहे, विशेषणत्वेपि सत्यादीनां लक्षणार्थ प्राधान्यम् इत्यवोचामः। कहा कि माने विशेषण, ध्यान देना, पहले भी ये बात एक प्रकार से चर्चा हुई। विशेषण का काम है व्यावृत्ति करना, ठीक है ना, और लक्षण का काम है केवल व्यावृत्ति नहीं, व्यावृत्ति करते हुए लक्ष्य को समझाना। माने विशेषण जो है सजातीय व्यावर्तक बताया पहले, और लक्षण जो सजातीय विजातीय व्यावर्तक है। तो यहाँ पर उत्तर का भाव यह आया कि लक्षण अर्थ की प्रधानता है, अर्थात विशेषण के रूप में काम करने पर भी केवल व्यावृत्ति मात्र नहीं, वो जो है लक्षण रूप अर्थ को, माने लक्ष्य रूप अर्थ को बताने के लिए ही इनका प्रयोग हुआ। प्रयोग ही इसको माने विस्तार करके समझा रहे हैं। इसको यूं समझो कि जब हम लोग कोई विशेषण प्रयोग करते हैं, जैसे नीलम उत्पलम, यहाँ पर जो नील पद है, उत्पल का विशेषण बनता है। पद का अर्थ, पदार्थ नील पदार्थ, उत्पल पदार्थ का विशेषण है। और वो ये कह रहे हैं कि ये लाल पीला सफेद नहीं, व्यावृत्ति विशेषण का काम है, उसमें अनुसार है। लेकिन खाली व्यावृत्ति अर्थ नहीं विशेषण का, वो पहले अपना जो अर्थ है वो समझाएगा, अर्थात नीलत्व का ज्ञान कराएगा। उत्पल में, उत्पल कैसा है? नीला, और नीला है अर्थात न रक्त, न पीता, न श्वेता। तो अपना एक स्वार्थ पद का, नील पद का अपना एक स्वयं का अर्थ है। वो अर्थ क्या है? नील, नील रूप। उस स्वार्थ को समर्पित करते हुए, माने समझाते हुए, उससे भिन्न पदार्थों से
व्यावृत्ति भी वो समझाता है। बात पकड़ में आई? तो दो काम होता है, स्वार्थ का बोधन और स्वार्थेतर की व्यावृत्ति। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर जो है सत्यादि पद जो अमृत आदि की व्यावृत्ति करेगा, तो पहले तो सत्य क्या है वो सत्य बताएगा ना। वो पद सत्य को बताने के बाद फिर उस सत्य पद के प्रयोग से हमारे दिमाग में आएगा ठीक सत्य है अर्थात वो अमृत नहीं है। तो इसका जो माने रहस्य है, जैसा हमने कहा कि विशेषण का एक स्वार्थ होता है, एक व्यावृत्ति स्वार्थी सबसे व्यावृत्ति। तो जो मूल शब्द है जैसे नील, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द क्या है, पदार्थ क्या है, पद का वो है नील। नील के भीतर, नील पद के अर्थ के भीतर रक्त नहीं, श्वेत नहीं, ये सब घुसा हुआ नहीं मिलेगा। शब्द तो अपना अर्थ ही समझाएगा ना। तो नील पद का जितना अर्थ है वो है शाब्द अर्थ, माने शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ। शब्द अपने अभिधा वृत्ति से जितना अर्थ प्रतिपादन करता है उसको बोलते हैं शाब्द अर्थ। लेकिन उसके प्रतिपादन के बाद अर्थात कुछ और बात शब्द कहे जाते हैं। अर्थात उसको बोलते हैं आर्थिक अर्थ। क्या बोलते हैं? आर्थिक अर्थात। इसको अर्थापत्ति जैसा समझ लो। ये अपने दर्शनों में, गणितों में ये बात बहुत आती है। एक मुख्य सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत के एप्लीकेशन में बहुत सारी बातें और निकल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विशेषण के शब्द से जो अर्थ सीधा सीधा प्रयोग होगा उसकी शक्ति वृत्ति आविदा वृत्ति से वो शब्द, और फिर शब्द अर्थ के बाद अर्थात जो और कुछ निकलेगा वो हो जाएगा आर्थिक। जैसे नील पद का शब्दार्थ क्या है? नील रूप। आर्थिक अर्थ क्या है? अर्थात वो लाल नहीं, श्वेत नहीं, क्योंकि नीला होगा तो लाल नहीं हो सकता, ये अर्थात निकलेगा। उस शब्द सीधा नहीं बताएगा। ये बात पकड़ में आई? हाँ, माने कठिन चीज नहीं है, लेकिन हम लोग कभी इन सब चीजों का विचार नहीं करते तो हम लोग को नया लगता है, अटपटा लगता है। लेकिन शब्द ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना। तो भाष्यकार कह रहे कि विशेषण के रूप में सत्य आदि पद का प्रयोग करने पर भी वो जो है खाली शून्यार्थ माने व्यावृत्ति रूप अर्थ ही नहीं बता रहा है, वो अपना स्वार्थ बताते हुए व्यावृत्ति कर रहा है। इसलिए शून्य नहीं होगा, क्योंकि जो स्वार्थ बताएगा उसका तो कुछ मतलब रहेगा ना, वो अभावार्थक नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि लक्षणार्थक है, अर्थात उसका जो है ये सत्य आदि शब्द वो लक्ष्य को बताने में प्रयोग हो रहा है ना। अच्छा, इससे क्या निकला?
शून्य ही लक्ष्य शून्ये हि लक्ष्ये अनर्थकम लक्षण वचनम अनर्थकं लक्षणवचनम्। क्योंकि कोई लक्ष्य अगर होगा ही नहीं, माने शून्य, शून्य माने कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का लक्षण बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि शून्य रूप लक्ष्य में लक्षण वचन, लक्षण जो है वो अनर्थकम, वो अनर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं अगर शून्य है ब्रह्म। अतो इस हेतु से अतः लक्षणार्थत्वात् मन्यामहे न शून्यार्थता इति। इसलिए ये लक्षण वाक्य होने से ये हम लोग ये मानते हैं कि ये शून्य परक वाक्य नहीं है। लक्षणों का अर्थ शून्य माने कुछ भी नहीं उसका लक्षण, ऐसा नहीं। तो ये जो है लक्षणार्थ वाक्य नहीं। देखो वेदांत में एक विशिष्ट विचार आया कि खास करके ये सत्संग का नाम ये लक्षण वाक्यों को लेकर के कि जो लक्षण वाक्य होता है वो अखंडार्थ वाक्य होता है। इस विचार में जाने से झंझट तो होगा। टिप्पणी कार ने यहाँ की बात उठाया दक्षिणामूर्ति वालों ने कि लक्षण वाक्यानाम अखंडार्थत्वस्य निश्चितत्वात्। लक्षण वाक्य जो होता है उसका अर्थ अखंड होता है, वो अखंडार्थ होता है, सखंडार्थ नहीं होता। इसलिए अखंडम सत्य ज्ञानाभिरूपम ब्रह्म लक्षयति। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ये तीनों मिल करके एक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। तो वेदांतियों ने दो प्रकार वाक्यार्थ माना। एक संसर्ग अवगाही ज्ञान जनक वाक्य है और एक संसर्ग अनवगाही। कठिन बात नहीं है, घबराना नहीं। शब्द पहले बार सुनोगे तो ऐसा लगेगा। जैसे नीलम उत्पलम जो वाक्य है, इसमें इस वाक्य का अर्थ क्या है? तो नील पद एक अर्थ बताएगा, है ना, नीला नीला अर्थ। उत्पल पद एक अर्थ बताएगा, उत्पल। दो पदार्थ और भी कुछ है? प्रभु जी, नीलम उत्पलम इस वाक्य के अर्थ में कितना आएगा? नीला उत्पल, नीला आएगा और उत्पल आएगा, कि और भी कुछ है? तीन। तो स्वामी जी संबंध ही बताएगा कि ये एक ही वस्तु है? नहीं, नील और
उत्पल के बीच में क्या संबंध है वो भी उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य नहीं बनेगा। नहीं तो नीलम से नील आया, उत्पलम से उत्पल आया, दोनों अलग अलग पड़ा रहेगा। तुम्हारा ज्ञान ऐसा होता है कि एक नील है एक उत्पल है, ऐसा ज्ञान होता है? कैसा ज्ञान होता है? नील रंग वाला रूप वाला उत्पल, तो वो वाला अर्थ जो है ना, ये संबंध है उत्पल और नील में, एक संबंध है। संबंध को संसर्ग बोलते हैं। संसर्ग माने दोनों पदार्थ, खाली नहीं, पदार्थ का जो जोड़ होता है ना, जुड़ना, तो पदों से जो अर्थ आता है और वाक्य से जो अर्थ आता है उतने ही पद है, लेकिन वाक्यार्थ अलग होता है। पद से खाली पदार्थ आता है और वाक्य से पदार्थों का संसर्ग रूप अर्थ समझ में आता है। ये वाक्यार्थ में उस विशेष हो जाता है जो केवल पदार्थ में या पद से पद के अर्थ में नहीं होता। इसलिए बहुत विचार करके जो वाक्यार्थ वेत्ता लोग हैं, पद वाक्य प्रमाण विशेषज्ञ जो लोग हैं, वाक्यार्थ विशेषज्ञ में थोड़े से व्याकरण को भी माना जाएगा, यद्यपि वो लोग पद का ही विशेषज्ञ मानते हैं, पद शास्त्र मानते हैं ना, वाक्य शास्त्र है नहीं, लेकिन फिर भी विचार तो करते हैं। मुख्य रूप से आएंगे मीमांसा, और चूंकि वाक्य से ही सबको काम चलाना है तो न्यायिक आदि भी उसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। तो वाक्य का अर्थ हमेशा संसर्ग युक्त पदार्थ होगा या पदार्थों का संसर्ग होगा, ये दोनों मानते हैं। वाक्य के अर्थ में संसर्ग विशिष्ट पदार्थ अथवा पदार्थों का संसर्ग। जैसे भी कह लो, संसर्ग अगर मान संसर्ग मान संबंध, संसर्ग यदि आपके बुद्धि में नहीं आई तो वो वाक्यार्थ नहीं माना जाता। और संसर्ग आने के लिए कम से कम दो चीजों का संसर्ग होगा, माने संबंध तो दो में होगा ना, एक ही में किससे संबंध होगा? द्विष्ट होता है। हाँ जी, द्विष्ट होता है संबंध, दो पदार्थ में संबंध बनता है। तो कोई भी वाक्य कम से कम तीन अर्थ लिया हुआ होगा, दो पदार्थ और एक संसर्ग रूप अर्थ। तो अब अद्वैत वेदांतियों के लिए बड़ा भारी मौलिक समस्या है। अद्वैत में वेदांत वाक्य ही प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान आदि से तो ब्रह्म का प्रतिपादन होगा नहीं। वेदांत वाक्य रूप शब्द प्रमाण ही प्रमाण माने जाते हैं ब्रह्म में। तो जैसे सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो अगर वेदांत वाक्य ही ब्रह्म को कहेगा तो फिर अद्वैत कभी अर्थ वाक्य का हो ही नहीं सकता। अद्वैत माने दूसरा है ही नहीं है। अरे वाक्यार्थ हमेशा तीन वाला होता है, माने संसर्ग तो आना ही है, और संसर्ग जब आएगा तो दो पदार्थ दोनों तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो द्वैत ही वाक्यार्थ में आता है। वाक्यार्थ अद्वैत होता ही अब वेदांती महाराज बन गए इसमें। अब ये वाक्यार्थ वेत्ताओं का भाई वहां पर सभा चल रही है, ठीक है ना। तो टांग पकड़ दिए टांग पकड़ लिया, टांग क्या है, गला ही पकड़ लिया। वेदांतियों ने इसलिए विवश होकर के वाक्य के स्वरूप पर बहुत विचार करना पड़ा। विचार करके जब निश्चय हुआ
तो उसमें ये निश्चय हुआ कि देखो दो प्रकार के वाक्यार्थ होते हैं। अधिकतर वाक्यार्थ तो जो आप बोल रहे हो संश्लिष्ट अर्थ बताने वाले, संसर्गयुक्त अर्थ बताने वाले, लेकिन देखा गया कुछ वाक्य का अर्थ ऐसा होता है जहां पर संसर्ग घुसता नहीं है उसके अर्थ के पेट में, तो इसलिए अखंडार्थ बोलते हैं इसको। अखंड अर्थ माने खंड खंड नहीं है, जैसे दो पदार्थ है एक संसर्ग तो तीन खंड आ गए ना उस वाक्यार्थ में, ऐसा खंडार्थ नहीं है वो, तो अखंडार्थ। उदाहरण के लिए कश्चंद्र ये प्रश्न हुआ, चित्सुकी पढ़े थोड़ा सा पढ़ा ना चित्सुकी, अब शायद थोड़ा अच्छा लगेगा जो पढ़े हो तो पढ़ते गए पढ़ लिए। पढ़ना ही पड़ता है विचार का जब तक अवसर नहीं आता तब तक वो सब ऐसे ही होता है। तो अब ध्यान देना कि वाक्य से अखंड अर्थ बताना ये बड़ा माने अलौकिक अर्थ हो जाएगा। तो उदाहरण क्या है महाराज बोले कि देखो रात का समय था, अब बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कश्चंद्र, आसमान में बहुत सारे ज्योतिष पदार्थ दिखाई पड़ रहा है, तारे है चंद्र है सब कुछ दिख रहा है आसमान में जो कुछ है, लेकिन उसको पता नहीं था कि चंद्र किसको। उसका प्रश्न हुआ कश्चंद्र चंद्र कहा। पिताजी ने बताया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। इतने तारे दिख रहे हैं इनमें जो सबसे ज्यादा हाँ आसमान में जो प्रकृष्ट प्रकाश है जिसका प्रकाश सबसे अधिक है वो है चंद्र। तो कश्चंद्र ये प्रश्न असल में चंद्र के स्वरूप की जिज्ञासा है उसको। चंद्र स्वरूप कैसा है, चंद्र कौन है चंद्र, ठीक है ना। चंद्र पद से प्रातिपदिक अर्थ भी होते हैं। पिताजी ने कह दिया, लक्षण बता दिया, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। तो यहाँ पर प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये वाक्य हो गया। इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये अलग अलग होकर के फिर इनमें संबंध जोड़ के वो समझेगा, कैसा समझेगा? तो यहाँ पर निर्णय ये होता है विचार करने से कि ये चंद्र स्वरूप की जिज्ञासा है। प्रकृष्ट प्रकाश वाला चंद्र है ऐसा अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या वाला है ये प्रश्न नहीं किया। संसर्ग विषय प्रश्न नहीं है, स्वरूप विषय प्रश्न है। तो नियम यह है प्रश्न जो किया जाए उसी का उत्तर आना चाहिए। जो उसके अपृष्ट है, जिसके बारे में उसने पूछा नहीं, वो उत्तर के भीतर उसको गिना नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अजिज्ञासित अर्थ का प्रतिपादन बुद्धिमान नहीं कर। पूछा कुछ और उत्तर कुछ और दिया जा रहा है। बहुत बार ऐसा लोग करते रहते हैं, क्या पूछा तो क्या बताते रहते हैं, ठीक है ना। और अपने टेलीविजन की डिबेट में ऐसा ही होता है प्राय। ये किसी ने कुछ पूछा और वो उधर जाने में समस्या है, वो कुछ और ही बताने लग जाएगा। सवाल की तरफ
तो यहाँ पर संसर्ग विषय प्रश्न नहीं है, चंद्र स्वरूप विषय प्रश्न है। इसलिए स्वरूप मात्र को प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये सुन करके वो क्या समझ जाएगा, ये चंद्र है, चंद्र प्रकाश स्वरूप, प्रकृष्ट प्रकाश स्वरूप। तो ध्यान देना, प्रकृष्ट प्रकाश वो विशेषण जैसा दिखता है और चंद्र उसका विशेष्य दिखता है, ठीक है ना। तो विशेषण और विशेष्य जोड़ने से बीच में संबंध आएगा है। लेकिन चूंकि उसका प्रश्न चंद्र स्वरूप विषय थे, कश्चंद्र, चंद्र कौन है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रकृष्ट प्रकाश और चंद्र पदार्थ का अभेद अन्वय होगा, माने दोनों पदार्थ अलग अलग पदों से आएगा, लेकिन होगा एक पदार्थ मात्र, एक वस्तु, उसके भीतर संसर्ग आदि नहीं आएगा। पता नहीं बात लोग पकड़ पाए, है ना। तो यदि प्रकृष्ट प्रकाश और चंद्र अलग अलग आए भी, लेकिन उस प्रश्न का जो उसकी जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा जो है संसर्ग को हटा करके एक अखंड अर्थ को उपस्थापित करता है। तो इसका मतलब है कि लक्षण वाक्य जो होता है वो अखंडार्थ होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो लक्षण वाक्य है ये अखंडार्थ प्रतिपादक है। तो इस प्रकार से ब्रह्म का लक्षण वो बता रहे हैं, लक्षण वाक्य होने से ये शुद्धार्थक नहीं है। विशेषणार्थत्वेऽपि च सत्यादीनां स्वार्थ अपरित्याग एव। यद्यपि विशेषण के रूप में कि सत्य आदि पद काम करता है, ये हमने कहा, लेकिन विशेषणार्थक होने पर भी केवल व्यावृत्ति रूप अर्थ नहीं है। सत्य आदि पदों ने स्वार्थ का अपरित्याग ही करते हैं। पहले स्वार्थ बताएगा, सत्य माने सत्य, फिर अर्थात मिथ्या नहीं। तो स्वार्थ का अपरित्याग होता है। अगर स्वार्थ का परित्याग नहीं करे, माने सत्य अगर बताया तो वो सत्य है ये भी बताएगा, और अनृत नहीं है वो भी ये भी अर्थात से आएगा, आर्थिक अर्थ आएगा। तो इसलिए तो जो सत्य है वो क्या है, वो सत्य, सदैव सत्य है ना, वो तो विचार करके दिखाया। तो सद्रूप जो अर्थ है सत्य पद का, समझ रहे, उसका परित्याग नहीं हो रहा है। इसलिए शून्य कहां से ले आ रहे हो भैया, स्वार्थ अपरित्याग एवं, माने स्वार्थ का समर्पण करते हुए वो विरोधी का व्यवर्तक होगा। इसको और भी विशिष्ट बात कहकर इसको स्पष्ट करें। शून्यार्थत्वे ही सत्यादि शब्दानां विशेष्य नियंत्रित्व अनुपपत्ति हाँ। और ये जो आप बता रहे हैं कि शून्यार्थक हो जाएगा विशेषण, ऐसा नहीं होगा। इसलिए भी सत्यादि जो शब्द है वो विशेषण आप ही बता रहे हो, तो विशेष्य का नियंत्रित्व उसमें रहता है, माने विशेष्य को वो जो है विशेषित करता है। तो विशेष्य के ऊपर कुछ दिखाकर उसका नियंत्रण करता है ना।
है ना। जैसे शासनावत्तम गौर लक्षणम, तो शासना आदि धर्म तो दिखाएगा कि नहीं। तो अगर विशेष्य शून्य होगा तो विशेषण के जो अर्थ है वो किस पर रहेगा, इसको व्यावृत्त करना, क्योंकि विशेषण का काम है व्यावृत्त करना। अब विशेषण का काम है अपने पदार्थ को उसमें विशेष्य में संलग्न करते हुए व्यावृत्त करना, समझ रहे ना। तो इसीलिए अगर उसमें विशेष नाम का कोई चीज ही नहीं होता, किसमें अपने को किसमें अपने को रख करके व्यावृत्त करेगा, तो व्यावृत्ति होगी नहीं। ठीक है, तो विशेष नियंत्रित्व अनुपपत्ति ही। इसीलिए सत्याद्यर्थैः अर्थवत्वेषु तद्विपरीत धर्मवद्यो विशेषेभ्यो ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियंत्रित्वम् उपपद्यते। इसलिए सत्यादि रूप अर्थों से जब वो विशेष्य अर्थवान होगा, विशेष्य में जब सत्य ज्ञान अनंत ये सब अर्थ रहेगा, तो तद विपरीत जो धर्म है, माने जो असत्य है, जड़ है और अंत वाला है, उन धर्म वालों से विशेष्य को वो जो है उन विशेषों से इस ब्रह्म रूप विशेष्य को पूरा माने अलग करके वो समझा पाएगा। इसलिए अनेक शंका आई थी कि सत्यम ज्ञानवानंतम ब्रह्म से कुछ शून्य की बात होती है, ऐसा कोई प्रसिद्ध ब्रह्म तो नहीं दिख रहा है, उसका विचार करते नहीं, ऐसा नहीं है। शून्य अर्थ में विशेषण लगेगा, शून्य को लक्षित नहीं किया जाएगा। इसलिए पहली बात तो यह है कि वो शून्यार्थक नहीं है, वो सद्रूप अर्थ को ही ये सब बताता है, और वो जो है असत्य जड़ और अंत वाले पदार्थों से भिन्न करके वो वस्तु है। इस पर और विचार कल तक पता है पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो तुला